Hello everyone, welcome back to the channel. So this is part number 2 of source documents and accounting vouchers या preparation of vouchers. That is chapter number 7 of TS Wewar. So पिछले पार्ट में हमने इसकी लगभग सारी डेफिनेशंस खत्म कर ली थी. हमने हर सोर्स डॉक्यूमेंट, जो भी मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सबकी मीनिंग क्लैरिटी हमने ले ली थी. हमने जान लिया था वाउचर का मतलब क्या होता है, हमने जान लिया था टाइप्स ऑफ वाउचर क्या होते हैं. आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. हम समझेंगे कि वाउचर बनते कैसे हैं. पहले हम फिर से वापस से देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वाउचर क्या है. हमारे पास कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर. फिर हम देखेंगे कि वो वाउचर बनते कैसे हैं. तो प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे, सो दैट एक हमें अच्छे से क्लैरिटी आ जाए कि अगर क्वेश्चन वाउचर प्रिपरेशन का आ गया तो हम किस तरीके से अटेम्प्ट करने वाले हैं. शुरू करते हैं जल्दी से. सबसे पहले तो आता है मेरे पास व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाउचर, जो कि हमने लास्ट क्लास के जाते जाते पढ़ा था. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाउचर. एक तो होता है कैश वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर. बेसिक मीनिंग क्या होता है वाउचर का हम अच्छे से जानते हैं कि भैया वाउचर होता है सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, और ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करता है कि इसको इस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए, और इसके बाद अकाउंटिंग बिगिन हो जाती है. तो ये एक तरीके से अकाउंटिंग की शुरुआत और सोर्स डॉक्यूमेंट के बीच का एक ब्रिज है. तो इसके अंदर हमने दो वाउचर्स पढ़े थे बेसिकली. पहला हमने पढ़ा कैश वाउचर, एक हमने पढ़ा नॉन कैश वाउचर. कहते हैं कोई भी कैश ट्रांजैक्शन होती है, कैश रिसिप्ट होती है या कैश पेमेंट होती है, या चेक की रिसिप्ट होती है, चेक की पेमेंट होती है, दोनों ही केसेस में हम कैश वाउचर्स को इशू करते हैं. लेकिन कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पे कैश का इशुएंस नहीं होता, जहां पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वहां पे हम क्रेडिट वाउचर्स का यूज करते हैं. वाउचर एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी को देना नहीं होता. इंटरनली, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली ये हम यूज करते हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए. तो क्या लिखा हमने, कैश वाउचर्स आर वाउचर्स प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ कैश रिसिप्ट और पेमेंट एंड इंक्लूड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट थ्रू चेक. मतलब कैश और चेक की पेमेंट रिसिप्ट आती है. नॉन कैश वाउचर के अंदर नॉन कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग कैश, जिनके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. हम बात करते हैं कैश वाउचर के दो टाइप्स की. तो कैश वाउचर के दो डिफरेंट टाइप होते हैं. एक होता है क्रेडिट वाउचर, एक होता है डेबिट वाउचर. बड़ी सिंपल सी बात है. देखो, जब तुमने नाम ही रख दिया किसी चीज का कैश वाउचर, तो अब वो उसके अंदर तुम कहते हो कि कैश जब रिसिप्ट हो रहा है, तो तुम जानते हो ना, जब कैश रिसीव हो रहा है तो मतलब कैश डेबिट होता है. कैश क्योंकि एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होती है, डेबिट होता है. तो अगर कैश रिसिप्ट हो रहा है तो कैश डेबिट हो रहा है. तो दूसरी चीज क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रही होगी. तो वेन एवर यू रिसीव कैश, तो आप जो वाउचर बनाते हो उसका नाम क्या होता है, क्रेडिट वाउचर, क्योंकि उस वाउचर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ उस अकाउंट का नाम लिखना है जिसे तुम क्रेडिट कर रहे हो. क्या कहा मैंने, क्रेडिट वाउचर कब इशू किया जाता है, जब कैश रिसिप्ट हो रहा हो, क्योंकि जब कैश रिसिप्ट होता है डेबिट तो कैश ही होता है. हमें सिर्फ देखना होता है क्रेडिट क्या हो रहा है, किस वजह से कैश रिसीव हो रहा है. मान लो कैश रिसीव हो सकता है इंटरेस्ट रिसीव की वजह से, तो आप कहोगे कैश डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट. तुम बोलोगे अगर कैश रिसीव हो रहा है कि कोई तुमने मशीन बेच दी तो कैश डेबिट, मशीनरी क्रेडिट. तो बेसिकली आपको सिर्फ क्रेडिट वाली चीज लिखनी है. सिमिलरली डेबिट वाउचर क्या होता है, ऐसा वाउचर जो तब बनाया जाता है जब कैश रिड्यूस हो रहा हो, जब कैश जा रहा हो. क्योंकि जब कैश जा रहा है तो पक्की बात है कैश तो क्रेडिट हो ही रहा है. आपको नाम बताना है सिर्फ और सिर्फ उस खाते का, उस वजह का जो डेबिट हो रही है, जिसकी और मतलब तभी आप डेबिट वाउचर बनाते हो कि आप कहते हो कि ये डेबिट हुआ, क्रेडिट हमें पता ही है कि कैश ही हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल कि तुमने गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदने के लिए आप कहते हो कि परचेसेस डेबिट होते हैं और कैश क्रेडिट होता है. तो आप इसके लिए क्या इशू करोगे, जब गुड्स खरीदे तो आप इशू करोगे इसके अंदर डेबिट वाउचर. क्या आप लिखोगे डेबिट ये वाला खाता हो रहा है, कैश हमें पता है ऑटोमेटिकली कैश तो क्रेडिट हो ही रहा है. तो व्हेनेवर यू रिसीव कैश यू मेक क्रेडिट वाउचर, व्हेनेवर यू पे कैश यू मेक डेबिट वाउचर. देखें क्या लिखा हमने, एग्जैक्टली यही चीजें देखने को मिलेंगी. Credit vouchers are prepared when cash is received. Debit vouchers are prepared when cash is paid. Example के तौर पे जब भी कैश रिसीव होगा, सेल कर दी गुड्स की, सेल कर दी कोई एसेट की, परचेज रिटर्न कर दिया, कैश रिसीव कर लिया किसी डेटर से, जब भी कैश रिसीव होगा. डेबिट वाउचर जब भी कैश पे होगा. एग्जाम्पल के तौर पे परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट्स, सेल्स रिटर्न, कैश पे कर देना क्रेडिटर्स को, एटसेट्रा. समझते हो? आगे चलते हैं. इनके फॉर्मेट्स कैसे दिखते हैं. तो देखो कैश वाउचर के फॉर्मेट्स देखो, मैंने एक बनाया ऊपर डेबिट वाउचर, नीचे बनाया मैंने क्रेडिट वाउचर.
ठीक है। तो डेबिट वाउचर में मैंने आपको बोला, या क्रेडिट वाउचर जो मर्जी देख लो, पहले क्रेडिट देख लेते हैं। तो क्रेडिट वाउचर के अंदर हमें पता है कि डेबिट तो कैश ही हो रहा है, मतलब जब क्रेडिट वाउचर बना रहे हैं तो इसका मतलब डेबिट तो कैश ही हो रहा है, मतलब कैश तो इंक्रीज हो ही रहा है। अब आप वजह बता दो कि क्रेडिट कौन सा खाता हो रहा है, तो हम यहाँ वजह बता देंगे कि जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखा ऊपर चाचा भतीजा फैशन, यहाँ पे हमने वाउचर का नंबर लिखा, यहाँ पे हमने तारीख लिखी, हम यहाँ पे बता देंगे कि क्रेडिट कौन सा खाता हो रहा है। हम कहेंगे क्रेडिट सेल्स हो रहा है, इसका मतलब कैश जो आ रहा है उसकी वजह क्या है, सेल्स है। तो हमने नीचे लिख दिया गुड्स सोल्ड फॉर कैश, वाइड कैश मेमो, क्योंकि जब कैश में गुड्स बेचे जाते हैं तो कैश मेमो भेजा गया होगा। तो हम बताएंगे कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, कैश आया, और ये हमने क्रेडिट वाउचर इशू कर दिया, इतने इतने रुपए, नीचे हमने साइन कर दिया अकाउंटेंट के, यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दिया रुपीस में, सॉर्टेड है। इसी तरीके से डेबिट वाउचर जब बनता है तो डेबिट वाउचर में आप लिखते हो डेबिट कौन सा खाता हो रहा है, क्योंकि तुम्हें क्रेडिट तो पता ही है कि क्रेडिट तो कैश ही हो रहा है, कि कैश तो रिड्यूस हो ही रहा है। अब वजह बता दो, वो डेबिट में लिख दो। जैसे मशीनरी अकाउंट हमने यहाँ डेबिट करा, तो हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी डेबिट हुई है, तो मतलब कि मशीनरी की वजह से ये कैश गया है, मशीनरी परचेज फॉर कैश। और यहाँ पे आप नाम लिख दोगे अपनी फर्म का, यहाँ पे वाउचर नंबर लिख दोगे, यहाँ तारीख लिख दोगे, यहाँ अमाउंट लिख दोगे। समझते हो? तो भाई क्रेडिट वाउचर बनता है जब कैश रिसीव हो, डेबिट वाउचर बनता है जब कैश पे हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं नॉन कैश वाउचर्स। नॉन कैश वाउचर बनते हैं जहां पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जब कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको दोनों खाते लिखने पड़ेंगे, डेबिट कौन हो रहा है, क्रेडिट कौन हो रहा है। जब कैश का इन्वॉल्वमेंट था तब हमने कैश वाला अकाउंट तो लिखा ही नहीं, कि मतलब जब कैश रिसीव हो रहा है तो हमने क्रेडिट वाउचर बना दिया, हमने कहा कैश डेबिट वाली चीज लिखनी नहीं, सिर्फ क्रेडिट लिख दो, क्योंकि डेबिट तुम्हें पता है कैश हो रहा है। लेकिन जब तुम नॉन कैश वाउचर बनाते हो तो यहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हें डेबिट भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें क्रेडिट भी लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा डेबिट क्या हो रहा है, यहाँ लिखना पड़ेगा क्रेडिट क्या हो रहा है, और कितने कितने अमाउंट से हो रहा है। तो हम क्या करते हैं भाई, नॉन कैश वाउचर में हमने लिखा बंदे का नाम, यहाँ पे लिखा वाउचर का नंबर, हमने यहाँ पे लिखी डेट, यहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट कौन हुआ, यहाँ पे हम लिखते हैं क्रेडिट कौन हुआ। ये हमने कहा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सारा, बेसिकली मशीनरी डेबिट का मतलब मशीनरी इंक्रीज हुई, सारा क्रेडिट मतलब सारा से उधार पे खरीदी। हमने लिखा मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, वाइड बिल नंबर। आपने एक चीज नोटिस की हो, जब कैश ट्रांजैक्शन थी तो वहां पे कैश मेमो का नंबर था, लेकिन यहाँ पे बिल नंबर है। रीजन बता सकते हो क्या? अगर रीजन बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी लेना कि जब मैंने मशीनरी उधार पे खरीदी तो बिल नंबर लिखा, लेकिन जब मैंने कैश की ट्रांजैक्शंस करी तो मैंने कैश मेमो नंबर लिखा, दोनों का फर्क क्यों आया। समझ के पहले ये देखो, नॉन कैश वाउचर, डेबिट और क्रेडिट, कि डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है, दोनों खाते मुझे लिखने पड़ेंगे। तो कुल मिला के जब कैश वाउचर बनाना हो तो आपको सिर्फ एक खाता लिखना पड़ता है, जब नॉन कैश वाउचर बनाना हो तो आपको दोनों खाते लिखने पड़ते हैं, बात ही खत्म। आपको डेबिट भी लिखना पड़ता है, क्रेडिट भी लिखना पड़ता है। लेकिन जब कैश की ट्रांजैक्शन हो तो फिर आपको या तो सिर्फ डेबिट वाउचर बनता है या सिर्फ क्रेडिट वाउचर बनता है। अगर कैश रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट वाउचर, कैश अगर पे कर रहे हो तो डेबिट वाउचर। चलो, कंपाउंड वाउचर क्या होता है? कहते हैं कंपाउंड वाउचर होता है जिसके अंदर दो से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर दो से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हो। कि जैसे कि मशीनरी खरीदी, आधी पेमेंट कैश में कर दी, आधी क्रेडिट पे कर दी, तो फिर क्या होता है कि मशीनरी 50,000 की, सारा 25,000 और कैश भी 25,000, तो तीन चीजें आ जाती। इसी तरीके से ये होगा। तो यहां देखो, अ वाउचर विच रिकॉर्ड्स अ ट्रांजैक्शन दैट एंटेल्स मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट्स, और मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट, और मल्टीपल क्रेडिट्स वन डेबिट। तो मतलब कि एक डेबिट एक क्रेडिट ना हो कि कुछ मर्जी हो, कि दोनों चीजें एक एक से ज्यादा हो, या एक ही हो बाकी दो से एक से ज्यादा हो, कि कहता है मल्टीपल डेबिट और एक क्रेडिट हो, या एक ही डेबिट हो मल्टीपल क्रेडिट हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, परचेज फर्नीचर एंड मशीनरी फॉर कैश, कि तुमने फर्नीचर भी खरीद लिया, मशीनरी भी खरीद ली कैश में, तो बेसिकली फर्नीचर भी डेबिट होगा, मशीनरी भी डेबिट होगी, और कैश क्रेडिट होगा, है ना। तो ये क्या हुआ, मल्टीपल डेबिट्स वन क्रेडिट। तो ये हो गया आपके पास कंपाउंड वाउचर। चलो अब जल्दी से देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। हमने टीएस लेवल के एग्जांपल्स उठाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप बुक में से वापस से प्रैक्टिस भी कर सको। तो क्या है क्वेश्चन, देखो पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है, कहते हैं कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी दिल्ली, प्रिपेयर द डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर बनाने हैं, ऑटोमेटिकली समझाओ कि तुमने डेबिट क्या हुआ वो खाता लिखना है। डेबिट वाउचर बनता है जब तुमने कैश पे करा है। तो पहला क्या है, कहता है बोट इलेक्ट्रिकल गुड्स अगेंस्ट कैश 10,000 के,
दूसरे में कहता है एक जनवरी का, एक 8 जनवरी का। पेड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 5,000। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इनके बना के दिखाते हैं। मैं फॉर्मेट्स रेडी करके आया हूँ, ये फॉर्मेट्स है आपके, बड़े सिंपल से फॉर्मेट है, कुछ खास बात नहीं है। वाउचर नंबर, यहाँ पे आप नाम लिखोगे, ये डेट, यहाँ पे आप लिखोगे डेबिट क्या कर रहे हो, कितने अमाउंट से, टोटल कितना हुआ, और सिग्नेचर। ठीक है जी, इतनी सी बात है, सिर्फ करके देखें। चलो हम देखते हैं किसकी बुक्स में। पहले तो ये देखो, प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी की, तो आप ऊपर हेडिंग में लिख दोगे प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी। तो आप ऊपर लिख दोगे प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी, जो भी एड्रेस है लिख दोगे। फिर आप लिखोगे डेबिट कौन हो रहा है, फिर आप लिखोगे डेबिट कौन हो रहा है। पहले में आपने बॉट इलेक्ट्रिकल गुड्स अगेंस्ट कैश, तो बेसिकली आपने गुड्स खरीदे हैं, तो आप कहोगे गुड्स के खरीदने को क्या बोलते हो, परचेजेस बोलते हो, तो आप कहोगे डेबिट कर दो परचेजेस अकाउंट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दो कि परचेज गुड्स, वाइट कैश मेमो, जो भी है। कितने के खरीदे हैं भैया आपने, हमने खरीदे हैं सर 10,000 के, 10,000, 10,000, बस ये बन गया आपका कैश मेमो। यहाँ पे आप लिख दो 10,000 ओनली, यहाँ पे आप वर्ड्स में लिख देते हो 10,000 ओनली। बोलो कोई प्रॉब्लम। दूसरे में आपने 5,000 के वेजेस पे करे हैं, तो फिर से ऊपर यहाँ पे आप लिखोगे प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी। ठीक है, यहाँ पे आप डेबिट में लिखोगे, आपने वेजेस के लिए पे करे तो वेजेस डेबिट होंगे, तो आप लिखोगे वेजेस अकाउंट, ब्रैकेट में जो भी है वेजेस अकाउंट, वेजेस पेबल एज पर द पेड एज पर द कैश मेमो नंबर। 5,000 के बेचे हैं तो 5,000 सॉर्टेड है। यहाँ पे लिख दोगे 5,000 ओनली। सॉर्टेड है। तो ये हो गया आपके पास किस तरीके से आप डेबिट वाउचर बनाओगे, कोई मुश्किल नहीं है। सिमिलरली क्रेडिट वाउचर बना के देखें, उसमें हमें लिखना होगा क्रेडिट क्या हो रहा है। तो जैसे पहले में कहता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगले में कहता है सोल्ड ऑल टाइपराइटर फॉर कैश, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। हम दो कर लेते हैं, मैंने दो ही फॉर्मेट बनाए हैं। सोल्ड गुड्स कैश, पहले तो ऊपर नाम लिखोगे, मैसर्स रामलाल एंड कंपनी, नाम लिख दो जल्दी से, मैसर्स, सेम फॉर्मेट है बिल्कुल, ये बस यहाँ वहां पे डेबिट वर्ड था, यहाँ क्रेडिट है, दैट्स इट। मैसर्स रामलाल एंड सन्स। ठीक है, अब आप देखोगे क्रेडिट क्या करना है। पहले में आप क्या कर रहे हो, गुड्स सेल कर रहे हो। जब तुम गुड्स सेल कर रहे हो तो बेसिकली सेल्स अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, तो आप लिखोगे क्रेडिट क्या करा हमने, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे आप डिटेल्स लिख दोगे, जो भी गुड्स बेचे, जितने के भी गुड्स वाया कैश मेमो नंबर पूरा। कितने के बेचे, 1,200 के बेचे, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ लिख दोगे 1,200, यहाँ टोटल लिख दोगे 1,200, यहाँ लिख दोगे 1,200। समझते हो, इस तरीके से आप वाउचर प्रिपेयर करते हो। सिमिलरली अगर आपको अगला बनाना है, अगले में आपने क्या पेमेंट करी है, देखो अगले में तुमने पेमेंट करी है सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर फॉर कैश, ओल्ड टाइपराइटर, तो आप ओल्ड टाइपराइटर लिख दोगे और 300 क्रेडिट क्या करोगे, टाइपराइटर अकाउंट, है ना। ओल्ड ना लिख देना, क्योंकि खाता तुमने ओल्ड के नाम से थोड़ी बनाया होगा, खाता तो टाइपराइटर के नाम से बनाया होगा। तो टाइपराइटर अकाउंट, ब्रैकेट में जो भी कहानी है, 300 रुपए, 300 रुपए, यहाँ पे फर्म का नाम, यहाँ पे वाउचर नंबर, यहाँ पे डेट, और यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स। समझ आया जी। अब जल्दी से देख लेते हैं कि जिस वाउचर के अंदर अब आपको क्या बनाना होता है, ट्रांसफर वाउचर होता है, जिसके अंदर बेसिकली नॉन कैश वाउचर होता है, जहां पे आपको दोनों खाते लिखने पड़ेंगे। अब आपको सिर्फ ये दिया गया है, यहाँ पे कहता है प्रिपेयर द अकाउंटिंग वाउचर फ्रॉम द फॉलोइंग सपोर्टिंग वाउचर। ये सपोर्टिंग वाउचर है। सपोर्टिंग वाउचर और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दोनों सेम होते हैं, चाहे तुम उसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बोलो, सोर्स डॉक्यूमेंट बोलो, या फिर आप सोर्स वाउचर या सपोर्टिंग वाउचर बोलो, एज यू विश। यहाँ पे दिया गया गुरमन एंड सन्स, ये 32 इंडस्ट्रियल एरिया, मेरठ, यूपी। तो भाई ये जो होता है ना, ये फर्म का एड्रेस होता है खुद का। यहाँ पर जो सेंटर में एड्रेस होता है, एड्रेस की स्पेलिंग यही होती है क्या, देख लेना जो भी होती है। तो ये है तुम्हारा एड्रेस ऑफ फर्म।
यहां पे लिखा तुमने सेल बिल नंबर, आप बता दो मेरे को सेल बिल नंबर का मतलब क्या होगा। बिल नंबर का मतलब होता है इनवॉइस नंबर, जब तुमने क्रेडिट उधार पे सामान बेचा हो, ये क्रेडिट सेल्स है। आपको यहां से समझना होगा क्रेडिट सेल्स है। तभी सामने वाली पार्टी का नाम भी लिखा है मैसेज मुरारी लाल एंड सन्स। अगर यहाँ पे होता कैश मेमो तो आप समझते ये कैश की सेल्स है, लेकिन उसने बोला सेल बिल नंबर और साथ में पार्टी का नाम दिया, इसका मतलब क्या है, ये क्रेडिट सेल्स है और सामने वाले बंदे का नाम तुम्हें दे दिया गया है। क्वांटिटी बता दी कि 20 क्रिकेट बैट, 10 फुल साइज बैट है, क्रिकेट बॉल है, सॉरी, जो भी अमाउंट दे दिया गया है। अब आप समझते हो कि ये क्या है, एक इनवॉइस है। इसके अंदर क्रेडिट पे सेल्स हुई है तो यहां पर कैश वाउचर ना कट के ट्रांसफर वाउचर कटेगा, नॉन कैश वाउचर कटेगा। नॉन कैश वाउचर के अंदर खाते इन्वॉल्व होंगे दो, कौन कौन से, एक को तुमने सामान बेचा तो सेल्स, और सामने वाली पार्टी का नाम दैट इज मैसर्स मुरारी लाल एंड सन्स, मुरारी लाल एंड सन्स, दो खाते इन्वॉल्व होंगे। सेल्स कर रहे हो तो रिवेन्यू है, रिवेन्यू है तो भाई ये क्रेडिट होगा। मैसेज मुरारी लाल एंड सन्स को तुम सेल्स कर रहे हो तो बेसिकली ये डेबिट होगा, क्योंकि तुम्हारे डेटर बन गई है, क्योंकि तुमने इसको उधार पे सामान बेचा तो ये तुम्हारे डेटर बन गए, एसेट बन गए, डेबिट होगा। तुम्हें समझ आया, डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। अब जल्दी से वाउचर कैसे होगा देखो, बड़ा सिंपल सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बस एक चीज का ध्यान जरूर रखना कि यहाँ पे तो आप अपनी खुद का नाम लिखोगे, दुकान का क्या नाम है, गुरमन एंड सन्स, और विद एड्रेस लिखोगे गुरमन एंड सन्स, जो भी एड्रेस है, जो भी एड्रेस है वो लिख दोगे, ठीक है। एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, यहाँ पे आप मैसर्स मुरारी, अच्छा ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखोगे आप, बस डेबिट क्रेडिट में लिख दोगे, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो आपको खुद का नाम लिखना है, खुद का नाम लिखोगे और आप लिखोगे डेबिट किसे कर रहे हो, मैसर्स मुरारी लाल एंड सन्स को, क्रेडिट कर रहे हो आप सेल्स को, तो डेबिट में लिख दोगे मैसर्स मुरारी लाल एंड सन्स, क्रेडिट किसको कर रहे हो आप, सेल्स अकाउंट को। यहां ब्रैकेट में लिखोगे आप, क्या लिखोगे, जो भी आपकी कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जो भी कहानी है वो एज इट इज लिखोगे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। जो भी बिल नंबर है वो भी लिखोगे एज पर बिल नंबर जो भी है, समझ गए। ये डिटेल सही से लिखनी है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एज पर सेल बिल नंबर 1215, और ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, बस टोटल 22,000 है, 22,000 लिख दोगे आप यहाँ 22,000 लिख दोगे डेबिट में, और यहाँ लिख दोगे क्रेडिट में भी 22,000। टोटल कितना हुआ, टोटल 44,000 हो गया, पागल हो ना, ये नहीं है टोटल, है ना, यही मैं आपको समझा रहा हूं। क्योंकि भाई टोटल ऑफ डेबिट रेट थोड़ी देखोगे, टोटल ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन कितने की है, 22,000 की है ना, टोटल ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना है, 22,000 है तो 22,000 आएगा, ठीक है। तो ये सोचो 44,000 आ जाएगा, नहीं, यहां पे लिखोगे 22,000 ओनली। ओके जी, ये हो गया तुम्हारा किस तरीके से बनेगा ट्रांसफर वाउचर, जो नॉन कैश वाउचर है वो कैसे बनेगा, समझ आया। तो यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं है, तो इसलिए डेबिट वाला अमाउंट भी लिखा गया, क्रेडिट वाले का नाम भी लिखा गया, ये होगा तुम्हारा वाउचर, और ये हो गया तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ वाउचर भी समाप्त, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 बिल्कुल खत्म, 1 से लेकर 7 तक के सारे चैप्टर हमने खत्म कर लिए हैं, और अभी जून तुम्हारा शुरू ही हुआ है, पहला हफ्ता ही है। सो हमारा पेस बढ़िया चल रहा है, अब आप भी अपना पेस बढ़िया कर लो और साथ साथ चलते रहो, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहां पर हम शुरू करेंगे जनरल एंट्रीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जनरल एंट्रीज। किस तरीके से बेसिक जनरल एंट्रीज की जाती हैं, किस तरीके से हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को यूटिलाइज करते हैं और जनरल एंट्रीज के अंदर इफेक्ट में लाते हैं, अगली क्लास में हम सीखेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।